बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन गिरामी, ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जिसको चाहे ज़िंदगी अता कर देता है, जिसको चाहता है इसको दुनियाए फ़ानी से ले जाता है। किसी भी इंसान को इस बात के बारे में इल्म नहीं है कि इसको किस वक्त मौत आ जानी है। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके मुतल्लक कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मौत का मज़ा हर किसी को चखना ही पड़ेगा। मौत के बारे में कोई भी कन्फर्म नहीं बता सकता कि कब और किस वक़्त आनी है। मौत की निशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के नेक बंदे ही बता सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब किसी इंसान में 3 अलामात ज़ाहिर होने लगें तो इस बंदे को समझ जाना चाहिए कि इसकी मौत करीब है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुल्कुल मौत से गहरी दोस्ती थी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके में जब किसी की रूह कब्ज़ करने के लिए आते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़रूर मुलाकात करते थे। जब हम भी किसी दोस्त के इलाके में जाते हैं तो अपने दोस्त से ज़रूर मिलकर आते हैं। इसी तरह जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके में जब भी मुल्कुल मौत आता तो आप अलैहिस्सलाम से मिलने के बगैर हरगिज़ नहीं जाता था। जब भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इलाके में किसी की रूह कब्ज़ करनी होती तो मुल्कुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते और कहते कि मैं आपके फ़लाँ बिन फ़लाँ इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से कहा था, जब भी मेरी मौत का वक़्त आए तो तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो मुझे ज़रूर बता देना कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से वादा किया कि मैं जब भी आपकी रूह निकालने के लिए आऊँगा तो मैं तुमको ज़रूर पहले बता दूँगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से रिज़्क़ ख़त्म हो गया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त पास आया तो एक दिन अचानक मुल्कुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे दोस्त, आज कैसे आना हुआ? मौत के फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं इस बार आपको वैसे मिलने नहीं आया बल्कि आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा गया हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को कहा कि तुमने मेरे साथ वादा किया था कि जब भी तुम मेरी जान निकालने के लिए आओगे तो तुम मुझे पहले ही बता दोगे, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, मैं आपका गहरा दोस्त हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके पास रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँ और अपना किया हुआ वादा पूरा ना करूँ? मैंने आपको 7 बार आगाह किया कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आने वाला हूँ। मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 7 बार आपको आगाह कर चुका हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि वो कैसे? इस बार मुल्कुल मौत ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, आपको याद होगा कि मैंने फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह कब्ज़ की थी, जिसकी दफ़ीन भी आपने खुद अपने हाथों से की थी। इसके बाद मौत के फरिश्ते ने कहा कि मैंने फ़लाँ बच्चे की रूह कब्ज़ करने के लिए मैं आपके इलाके में आया था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मुझे वो भी याद है। इस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मुल्कुल मौत, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ़ इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आता था
बल्कि आप अलैहिस्सलाम को भी बार बार बताता रहा कि आज इस फलां की बारी है, आज फलां इस दुनिया फ़ानी से जा रहा है, आज मैं फलां की रूह कब्ज़ करने जा रहा हूँ, कल आपकी भी बारी आने वाली है। मौत के फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बार नहीं बल्कि 7 बार बता चुका हूँ। नाज़रीन गिरामी, जब कोई आपके इलाके में वसाल कर जाता है तो मौत का फरिश्ता बस इसकी रूह ही नहीं कब्ज़ करता बल्कि हमको आगाह भी कर देता है कि आज इसकी बारी है, कल तुम्हारा नंबर आने वाला है, आज ये इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, कल तुमको भी अपना सब कुछ दुनिया में ही छोड़कर जाने वाले हो। इससे हमको ये सबक हासिल होता है कि आज हमारा कोई अजीज वसाल कर गया है, कोई इलाके का दोस्त इस दुनिया से चला गया है, तो कल हमारी बारी भी आने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, ये ज़िंदगी हमारे लिए एक नेमत है, इस नेमत को फजूल कामों में ज़ाया मत करो, अपने आप को बर्बाद मत करो। एक शख्स बाजार से गुजर रहा था, इसने देखा कि एक आदमी बर्फ फरोख्त कर रहा है। वो हर एक को रो रो कर पुकार रहा था कि मेरी बर्फ पिघली जा रही है, इसको खरीद लो। मेरा माल बर्फ इस तरह बर्फ की सूरत में पिघलता जा रहा है, मेरी बर्फ वक्त गुजरने के साथ साथ पानी बनती जा रही है। अगर मेरी बर्फ सारी पिघल गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एक दाना शख्स इस बंदे के पास गया। इसने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, जिस तरह तुम्हारी कहानी है, इसी तरह मेरी भी एक कहानी है। बर्फ वाला इस बंदे से मुखातिब होकर बोला, ओ बंदे, तू बता तेरी क्या कहानी है। इसने कहा, जिस तरह तेरी बर्फ पिघली जा रही है, इस तरह मेरी जिंदगी पिघली जा रही है। जिस रफ्तार से तेरी बर्फ कतरा कतरा बनकर पिघल रही है, इसी तरह मेरी जिंदगी लम्हा लम्हा करके खत्म होती जा रही है। अगर तू इसको पिघलने से पहले फरोख्त कर लेगा तो तुमको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे तेरी बर्फ भी पिघलती जाएगी वैसे वैसे तुझको नुकसान उठाना पड़ेगा। तेरी बर्फ जितनी तेजी के साथ फरोख्त होगी, इसी हिसाब से तू फायदे में रहेगा। जितनी देर जाती जाएगी तेरी बर्फ पिघलती जाएगी तो तुझको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है, जिस तरह मेरी मौत करीब आती जा रही है। अगर मैं अपने लिए अच्छे नामा इमाल जमा ना कर लूँ तो मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं इस दुनियाए फ़ानी को छोड़कर चला जाऊँगा और आखिरत में मुझे सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर 3 निशानियां पैदा होने लगे तो समझ जाइए कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। किसी भी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मुल्कुल मौत हाज़िर होकर तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगा। नंबर 1, जब आपके स्याह बाल सफ़ेद हो जाएं। नंबर 2, जब बदन से ताकत ख़त्म हो जाए। नंबर 3, जब तुम बूढ़े हो जाओ। तुम्हारे पास हाथ तो हैं लेकिन इनमें पहले की तरह ताकत नहीं है। आपके पास पाँव तो हैं लेकिन चलने के लिए तुझ में ताकत नहीं है। आपके पास दुनिया की हर चीज़ तो है लेकिन आप उस चीज़ को इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है। आपके पास सब रिश्तेदार तो हैं लेकिन आपका सहारा कोई नहीं है। आपके पास दौलत है लेकिन इसको खर्च करने के लिए आप में हिम्मत नहीं है। जब आपको ये 3 चीज़ें ज़ाहिर हो जाएं तो समझ जाना कि तुम इस दुनिया फ़ानी से वसाल करने वाले हो। मुल्कुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए किसी भी वक्त आ सकता है। प्यारे दोस्तों, हमको चाहिए कि दुनिया की लज़्ज़तों में न पड़े बल्कि अल्लाह ताला और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।